बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गुल फूड सीक्रेट। फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बने हैं चिकन टिंडे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है फ्रेंड्स। जब भी आपको कुछ सिंपल खाने को दिल करे तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चिकन टिंडे कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में 1 कप ऑयल ऐड किया है और उसमें मैंने डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। मैं सफ़ेद ज़ीरे को थोड़ा सा तड़का लूँगी ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो जैसे ही ये तड़क गया है, मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याज और लहसुन चॉप करके। लहसुन को भी मैंने प्याज़ों के अंदर ही चॉप कर दिया ताकि ये प्याज़ों के साथ ही अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी यहाँ तक कि जो हम प्याज हैं वो हमारे सौते नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करने हैं आपने। तो देखिए प्याज जो हैं हमारे सौते से हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। चिकन ऐड करने के बाद मैं चिकन को अच्छे से इसमें फ्राई कर लूँगी यहाँ तक कि हमारे चिकन का जो है वो कलर चेंज नहीं हो जाता है, ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते हैं। चिकन को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से भूना करें। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है नमक, ताकि गोश्त का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा हो जाए। नमक ऐड करने से ये बहुत जल्दी एक तो फ्राई हो जाता है और बहुत मज़े का इसके अंदर फ्लेवर आता है। तो ये देखिए गोश्त जो है वो मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, मैंने इसे भून लिया। मैं इसमें ऐड कर दूँगी टिंडे। टिंडे ऐड करने के बाद मैं टिंडों को चिकन और ऑयल के अंदर यानी कि जो मसाला है उसके अंदर मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनूंगी। स्टेज पे आप जब टिंडों को भूनते हैं, बहुत अच्छा भूनते हैं, जब बहुत ज़्यादा भूनते हैं तो टिंडे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत मज़े की बनती हैं ये टिंडे। तो फ्रेंड्स, मैंने 5 मिनट तक अच्छे से टिंडों की भुनाई कर ली है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप करके, और टमाटर को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी इसके अंदर। और टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी तमाम स्पाइसेस जो है वो मैं बिल्कुल लाइट यूज़ करूंगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर एंड 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नमक जो है वो चिकन को मैं फ्राई करते हुए भी मैंने चिकन के अंदर ऐड किया था, इसलिए मैंने नमक कम ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। जो मसाले मैंने अभी ऐड किए हैं इनको मैं सब्ज़ी के अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी और 2 मिनट के लिए मैं इसकी मसाले के अंदर भुनाई करूँगी सब्ज़ी की। मीडियम फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो भुनाई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 कप वाटर। 1 कप मैंने भर के इसमें पानी का ऐड किया है ताकि जो टिंडे हैं वो हमारे अच्छे से गल जाए, और ढाँप के मैं इसे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। लो फ्लेम पे मैंने इसे 10 मिनट के लिए पकाया है। तो ये देखिए टिंडे जो है वो मेरे अच्छे से गल गए हैं। मैंने प्रेस कर रही हूँ तो ये देखिए आसानी से टूट रहे हैं। तो अब मैं इसे ढाँप के नहीं पकाऊंगी, बल्कि इसे खुला छोड़ के मैं इसे पकाऊंगी हाई फ्लेम पे, ताकि इसका पानी जो है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। अगर आप इसके शोरबे के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसका पानी मत खुश्क करें। इसका शोरबा भी बहुत मज़े का लगता है, लेकिन मुझे कम इसकी ग्रेवी चाहिए तो मैं इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए मैंने इसका पकाया है। तो इसका जो शोरबा है वो कम हो गया है। तो मैंने इसके अंदर धनिया ऐड कर दिया है, और धनिया ऐड करने के बाद मैं जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दूँगी और हमारा मज़ेदार सा टिंडा गोश्त का जो सालन है वो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इसको गरम गरम चपाती के साथ या बॉयल चावलों के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रेसिपी। अगर आज आज की आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।